नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूं एक नए पेनी शेयर के साथ जो बिलोंग करता है आईटी सेक्टर से। देखिए, आपको बता दूं तो ये एक डेट फ्री कंपनी मुझे दिखाई देती है। वही आपको बताऊं, इस कंपनी पर जीरो प्लेस शेयर मुझे दिखाई देते हैं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर यहाँ पर कोई नहीं है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हमें नजर आती है दोस्तों। तो देखिए, सारे पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी में आपके लिए लेके आया हूं। क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको निवेश करना है और कब करना है, क्या आपके टारगेट होने चाहिए, सभी का हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए, आपको बताओ तो पिछले एक महीने की अगर मैं बात करता हूं तो इस पेनी शेयर ने करीबन 225% के पॉजिटिव मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को कमा के दिए हैं। और देखिए, आज के अगर मैं भाव इसका बता दूं तो करीबन 0.65 मतलब 65 पैसे के करीब यह आज भी ट्रेड हो रहा है। और एक बात जो आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट है, तो 9 साल बाद, पूरा मैं बोल रहा हूं 9 साल बाद इसने अपना 60.60 का लेवल इसने ब्रेक किया है। तो क्या ये आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बनने का चांस रखता है? तो ये बस एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि देखिए, ऐसे शेयर में निवेश करने से पहले उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हमें दोनों का अंदाज होना चाहिए। तो सब पैरामीटर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मित्तल साहब और मुकेश भाई जैन, जिन्होंने मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट यहां पर की थी। तो देखिए, यही वीडियो मैं बना के लेके आ रहा हूं और यही आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी स्टॉक पर, पर्टिकुलर स्टॉक पर आपको आने वाले दिनों में केस स्टडी चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में बस मात्र 2 या 3 दिनों में हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाते हैं। तो बात करते हैं स्टॉक की। तो एफसीएस सॉफ्टवेयर इस कंपनी का नाम है। देखिए, 0.65 रुपए के करीब ये ट्रेड हो रहा है, मात्र 65 रुपए का भाव। देखिए दोस्तों, कितना, 1 रुपए के चॉकलेट से भी इसका भाव हमें कम दिख रहा है। अगर मैं 52 वीक लो की बात करूं तो मात्र 10 पैसे के करीब ये ट्रेड हुआ करता था और आज इसने अपना नया हाई यहां पर बना लिया है। तो क्या आने वाले दिनों में ये अपने हाई बनाते जाएगा? यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 112 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। अगर मैं पीई की बात करूं, प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो वो 65 के करीब मुझे दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री पीई से 3 गुना यहां पर ज्यादा मुझे दिखाई देता है। ये एक बुरी बात मैं मानकर चलता हूं। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो 1.96 के करीब मुझे दिखाई देती है। देखिए, आज इसका भाव करीबन 0.65 के करीब है और इसकी वैल्यू करीबन 2 गुना यहां पर मुझे नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा पॉइंट मैं मानकर चलता हूं। हालांकि अर्निंग पर शेयर काफी कम है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी अर्निंग पिछले 2-3 साल, पिछले 9 साल से यहां पर इनका अर्निंग रेशियो काफी कम हमें दिखाई देता है। देखिए, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एनालिसिस की, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया है, तो करीबन ये हमें -48% का रिटर्न देता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं कंसोलिडेट की बात करूं, देखिए, जो काफी कम है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी खराब हमें नजर आता है दोस्तों, और इसी वजह से इस कंपनी ने मार खाया है अपने प्राइस पर। और आप सोच रहे होंगे, अरे कंपनी तो डेट फ्री है, कंपनी पर कोई तरह का प्लेज नहीं है। तो आपको बता दूं, जो रेशो यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंपनी में निवेश करने से पहले, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानकर चलता हूं, वही मुझे यहां पर सबसे बुरे इस कंपनी के दिखाई देते हैं। देखिए, अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो ये भी मुझे लगभग 0.47 मतलब 42 कंसोलिडेटेड परसेंट में निगेटिव दिखाई दे रहा है। ये भी मैं काफी बुरे मानकर चलता हूं। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 0.08 का मुझे दिखाई देता है, मतलब इस कंपनी पर काफी कम कर्जा है, वर्चुअली डेट फ्री हमें नजर आती है। अगर मैं आपको बता दूं तो मात्र 28 करोड़ का कर्जा मुझे कंपनी पर दिखाई देता है, जो काफी कम मैं मानकर चलता हूं। मात्र देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले एक साल के, मतलब दिसंबर 18 और दिसंबर 19 से, तो आपको यहां पर कर्जा 0.00 से 0.08, मतलब थोड़ा पर थोड़ा कर्जा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक बुरी बात मैं मानकर चलता हूं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रॉफिट और रेवेन्यू कंसिस्टेंटली हमें नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो देखिए दोस्तों,
कंसिस्टेंटली ये हमें डाउन साइड दिखा रहा है। वही अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो कोई तरह का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने बनाया नहीं है पिछले साल से। तो देखिए 4 साल की अगर मैं बात करूं तो लॉस कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ एक्सपोनेंशियली डाउन साइड हमें नजर आता है, और ये सबसे बुरी बात मैं मानकर चलता हूं। पर अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले 2 क्वार्टर से, मतलब जो एक दिसंबर का क्वार्टर था और उसके पहले सितंबर का क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर से हमें कंपनी का रेवेन्यू यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ये हम वीडियो के साथ साथ देख ही लेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो देखिए अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं पिछले 2 साल से, तो ये कंसिस्टेंट मुझे दिखाई देती है, मतलब कोई तरह की गिरावट और इंक्रीमेंट इसमें हमें दिखाई नहीं देती है। अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं तो 0% ये हमें दिखाई देते हैं, जो काफी अच्छे में मानकर चलता हूं। देखिए FII की अगर मैं बात करूं फॉरेन निवेशकों की, तो 0% इनकी होल्डिंग हमें दिखाई देती है, मतलब कोई तरह का इंटरेस्ट FII ने, मतलब फॉरेन निवेशकों ने इस कंपनी में दिखाया नहीं है। अगर मैं DIIs की बात करूं, मतलब घरेलू निवेशकों की, तो इन लोगों ने करीबन 31% की होल्डिंग अपनी बनाई रखी है कंपनी में पिछले 2 साल से। तो देखिए इस पर भी मैं डिटेल में केस स्टडी लेके आया हूं, वीडियो के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। पर देखिए वही अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो कोई तरह की होल्डिंग इन लोगों ने भी इस कंपनी में बनाई नहीं है। तो ये एक पॉइंट आप यहां नोट कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है रिस्क फैक्टर। कंपनी में काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर हमें दिखाई देता है, मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो कुछ नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ओन रिस्क पर आपको निवेश करना है। देखिए आपको सपोर्ट लेवल भी मैं वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं DIIs की। तो देखिए कंपनी में म्यूचुअल फंड की तो कोई होल्डिंग नहीं है, पर अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, तो करीबन 48% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दालिप कुमार जी हमें दिखाई देते हैं, करीबन 11% होल्डिंग उनकी इसमें हमें दिख रही है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की, तो प्रहलाद स्टेट एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इस कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी में बनाई रखी है, करीबन 15% की। देखिए कुछ डेटा मैंने यहां पर कंपनी के साइट से फेच किया है शेयर होल्डिंग रिलेटेड, तो दालिप कुमार जी यहां पर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग वाले प्रोमोटर दिख रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं तो इंस्टा सर्व ई सर्विस लिमिटेड ये सबसे ज्यादा यहां पर सेकेंड नंबर पर हमें दिखाई देते हैं। वही नीलम शर्मा जी यहां पर, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग स्टॉक पर बनाए रखी है। वही अगर मैं बात करूं यहां पर फॉरेन निवेशकों की, तो कोई होल्डिंग मुझे इस कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। पर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की, तो इन लोगों ने करीबन 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग यहां पर इस कंपनी में बनाई है। देखिए अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो मात्र एक पोजीशन इनकी हमें यहां पर दिख रही है। पर वही अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की, जिन्होंने यहां पर 2 लाख से ज्यादा यहां पर खरीदारी इसमें की है, तो उसमें दिव्या खन्ना जी, पंकज खन्ना जी जैसे यहां पर बड़े बड़े निवेशक यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि अगर मैं बॉडीज की बात करूं कॉर्पोरेट की, तो देखिए अगर मैं प्रहलाद स्टेट की बात करूं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वही 6 ऑप्टेक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी भी इसमें निवेश करती है। तो देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कंपनी में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफी कम है, फॉरेन निवेशकों की काफी कम है। पर अगर मैं बात करूं DIIs की, जो एक बड़ा खतरा मैं मानकर चलता हूं पर्सनली, तो ये एक खतरा हो सकता है, रिस्क फैक्टर आपका हो सकता है। तो आपकी ओन रिस्क पर आपको एक लेना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, कुछ बातें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं IT सेक्टर की, तो आप सभी को पता होगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसके क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट अगर इसके अच्छे हो, आने वाले दिनों में अगर इसको प्रोजेक्ट मिले, तो इस कंपनी में बढ़ने के, मतलब ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए अगर मैं इस कंपनी के क्लाइंट्स की अगर बात करूं तो क्रेडिट सुइस यहां पर हमें दिखाई देते हैं। वही अगर मैं बात करूं कंपनी के क्लाइंट की, तो IBM जैसे, MC किन्सी कंपनी जैसे, KPMG जैसे, IBM जैसे बड़े दिग्गज, डोमिनोज पिज्जा, यही मैं आपको बताने वाला था दोस्तों। जुबलीकांट फूड इसका क्लाइंट हमें दिखाई देता है। बेस्ट बाय भी यहां पर इसका क्लाइंट, जॉन डीरे यहां पर,
पाल जैसे बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट इस कंपनी से जुड़े हमें दिखाई दे रहे हैं और यही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट परफॉर्मेंस की, क्या इसके सपोर्ट लेवल हो सकते हैं और क्या हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी का पैटर्न और चार्ट का पैटर्न दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो काफी दिनों से यहाँ पर हमें सर्किट यहाँ पर लगते हुए और गिरते हुए दिखाई दे रहा था और ये कंटिन्यूअस पैटर्न इसने फॉलो किया था काफी दिनों से। पर देखिए इसके बाद कंपनी में बड़ी यहाँ पर ऊंचाई हमें दिखने को मिली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें कंपनी में दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक कंसिस्टेंट मूव के बाद कंपनी ने बड़ा यहाँ पर अपर साइड और एक ग्रो एक्सपोनेंशियली लिया है। तो 60 मतलब 0.6 का जो यहाँ पर लेवल था वो इसने ब्रेकआउट कर लिया है दोस्तों, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसे इसने तोड़ दिया है तो आने वाले दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। पर वही अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो पैटर्न है एक्सपोनेंशियली मुझे दिखाई देता है, ये एक टी की तरह मुझे दिखाई देता है जो वी कर्व की तरह गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिस तरह ये पीछे गया था उसी तरह ये डाउन साइड भी आया था दोस्तों। तो ये एक बड़ी लंबी रैली इस स्टॉक ने की है दोस्तों, जो करीबन 1 साल की करीब हमें दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये आपकी ओन रिस्क हो सकती है और आपको क्या करना चाहिए। और इतने पैरामीटर्स का बताने के बाद तो आपका क्या ओपिनियन है, आप यहां क्या करना चाहते हैं, क्या आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या नहीं, तो ये मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता देना, और किसी स्टॉक पर आपको डिटेल में केस स्टडी चाहिए तो कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।